वैद्य राजा को वैद्यशाला। आपका इंतजार कर रहा है। आप बोलेंगे 9 लाख करोड़ का मार्केट, ऐसा कौन सा मार्केट है? ये 9 लाख करोड़ का मार्केट है। ऐसा कोई व्यक्ति इसमें है जो साल भर में कोई भी दवाई नहीं खाता हो? वो हाथ ऊंचा करे जिसने साल भर में एक भी कोई दवाई नहीं खाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं। 12 ये 12 लोग हैं जिन्होंने कोई दवाई नहीं खाया है। ये स्वस्थ है। क्या ये 12 लोग मुझे बता सकते हैं पूरी ईमानदारी के साथ में कि क्या उनके परिवार में और कोई बीमार नहीं है? एक है बीमार, नहीं है बीमार, है बीमार। ये एक भाई है कि जिनके परिवार में कोई बीमार नहीं है। तो ये जो 9 लाख करोड़ का मार्केट है ना, वो बीमारी का मार्केट है। आपको मालूम है जब किसी को कैंसर होता है तो कैंसर का एक पत्ता 26,000 रुपये का आता है। ये आपका मार्केट है। यहाँ पर संजीवनी काम करेगा। आपको मालूम है कि अगर आपको आज बुखार हो गया तो वो बुखार से लड़ने की शक्ति कहाँ मिलेगी? वो आपके संजीवनी में मिलेगी। संजीवनी रस कोई भी 20 ml पर डे पिएगा, गारंटी है गौ माता की, जगन्नाथ जी की, वो बीमार नहीं पड़ेगा। कौन व्यक्ति है इसमें यह बताइए कि जो कैंसर उनको होना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। क्या भाई मैं चाहता हूं कि मुझे कैंसर हो जाए? क्यों? एक आदमी नहीं चाहता कि मैं बीमार पड़ूं, हर कोई चाहता। ये जितने हाथ ऊपर नहीं किया ये सारे आपके कस्टमर हैं। ये एक आदमी बता दे जो ये चाहता है कि मुझे हार्ट अटैक न आए। कौन आदमी चाहता है कि मुझे हार्ट अटैक आए? हाथ ऊपर करे। अरे एक आदमी तो ऊपर करो, मुझे हार्ट अटैक होना चाहिए। ये आपका मार्केट है। ये मैं महाराज जी को बताना चाहता हूँ। ये मार्केट है। ये मार्केट करने का तरीका है। मैं जब शुरू में गौ सेवा से जुड़ा तो मैं ये कहता था कि मैं गाय का गोबर 50,000 रुपए टन बेचता हूँ। तो कोई बता सकता है कि 50,000 रुपए टन है? कोई माइका लाल के जो गाय का गोबर बेच के दिखा दे। मैंने बेचा है। कैसे बेचा है? हमने गाय के गोबर का खाद बनाया। हमारा खाद 18 दिन में बन जाता है। जो ताजा गोबर है, ताजा गोबर का खाद मात्र 18 दिन में बनता है। और जब ये 18 दिन में बनता है तो उसको हम 100 ग्राम गाय के गोबर के खाद का पैकेट बनाते हैं। और फिर जहाँ पे कथा, भगवत कथा कई बार चलती है, एकादशी होती है, एकादशी के दिन पे हम सारे भक्तों को जानते मिलते हैं कि जो ये एकादशी करता है तो वैष्णव ही होगा, भगवान कृष्ण में आस्था रखता होगा, भगवत गीता में आस्था रखता होगा, वही तो एकादशी करेगा। तो उनको पूछते हैं कि भाई अपने हृदय पे हाथ रख, आंख बंद कर, गहरी सांस ले और पूछ अपने आप से कि तेरे घर में तुलसी का गमला है क्या? बोले भाई मैं हिंदू हूँ और मेरे घर में तुलसी ना हो ऐसा तो एक घर नहीं हो सकता। बोले ये बता दो उसमें खाद कब डाला? बोले कभी नहीं डाला। तो जब उनको कहते भैया तू 100 ग्राम खाद ये लेके जा, 5 रुपये का 100 ग्राम, 5 रुपये का 100 ग्राम खाद आप लेके जाओ, 50 रुपये किलो, सीधा कितने रुपए का टन हो गया गाय का गोबर। ये टेक्निक है। आप मुझे बताओगे कि पंड्या जी हमने एक नए तरीके से संजीवनी बेचा। आप जब माँ से, आप ठाकुर जी से प्रार्थना करोगे, मैं कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा हूँ, मैं 6 चौपड़ी मतलब 6 किताब गुजराती मीडियम पढ़ा हूँ और मैं अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं अखिल भारत गौशाला महासंघ का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। हमारे साथ में 19,000 से अधिक गौशालाएं जुड़ी हुई है। मेरी लायकात के आधार पे नहीं, मेरे पढ़ाई के आधार पे नहीं, मेरे काम करने के आधार पे ठाकुर जी ने मुझे निमित्त बनाया है। आज ठाकुर जी कहेंगे कि तू घर बैठ, मैं घर बैठा हूँ। मैं तो दासों का दास हूँ और यहाँ पे आप लोगों के बीच में आया हूँ केवल इसलिए कि हमारे देश का जो गोवंश 45,000 करोड़ प्रति माह
प्रति माह, क्योंकि जब ये नया धंधा करोगे ना तो हमें निमंत्रण पत्र देना पड़ता है, छपाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है। आप सिर्फ बनाना शुरू करो, आपका मार्केट मैं करूंगा। जिसके पास मैं बन जाएगा वो आप हमें भेज देना, अपना पैसा अपने खाते में डालो। दूसरा एक रास्ता मैं बताता हूँ, भाई साहब से मैं बहुत सहयोग लेना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से हूँ। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ इस बात के विषय में, आपका ज्ञान है वो हमें काम आएगा। अभी भारत सरकार के सहकारी मंत्री कौन है, कोई बता सकता है? अपने भारत सरकार के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अमित शाह, जो गृह मंत्री है, देश के प्रथम सहकारी मंत्री, देश के प्रथम सहकारी मंत्री है अमित शाह जी। वो हमारे सहकारिता के मंत्री हैं। भारत का पहला दूध का सहकारी कोऑपरेटिव कौन सा था, बता सकते हैं कोई? आनंद गुजरात। किसके आधार से था? दूध के आधार से। दूध के आधार से कि भाई गाय आपकी, आप दूध निकालो, भैंस आपकी दूध निकालो, बकरी आपकी दूध निकालो और हमें दे दो। हम उस दूध को जांचेंगे, परखेंगे और उसको फैट के हिसाब से उसका मूल्य निर्धारण करेंगे। पूरे विश्व में केवल भारत है जहां पे दूध क्वालिटी के आधार पे नहीं कि इसमें तत्व कितना है, क्रिएटिन लेवल कितना है, गोल्ड कितना है, पीलापन कितना है, उसके आधार से उसका मूल्य मिलना चाहिए। मगर नहीं, उसमें फैट कितना है, फैट के आधार से दूध मिलता है। वो खरीदते हैं कोऑपरेटिव वाले। यहाँ पे आप भी बहुत सारे कोऑपरेटिव से जुड़े होंगे। तो भारत का पहला स्टेट है उड़ीसा, जिसने कोऑपरेटिव एक्ट को लागू कर दिया। यहाँ पे लागू है। मुझे गर्व हुआ जब मैं ट्रेन से आ रहा था, मेरे साथ में एक बहन थी राजेश्वरी, वो बता रही थी कि भारत का पहला स्टेट है उड़ीसा, जिसने सबसे पहला 100% वैक्सीनेशन किया। केंद्र की बातों पे विश्वास किया, मोदी जी ने जो कहा उस पर यकीन किया और उनको सहयोग दिया और पूरा स्टेट वैक्सीनेटेड कर दिया। पहला स्टेट। मेरे को गर्व है कि मैं एक ऐसे स्टेट में हूँ जो इस विचारधारा को सहमति देता है। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव है। तो मैं भाई साहब से कहूंगा कि एक डिस्ट्रिक्ट में आपके 30 डिस्ट्रिक्ट है, 30 डिस्ट्रिक्ट, और कहीं कुछ गलत है तो मुझे सुधारना, बोलना बीच में बिंदास कि नहीं बेटा जी आप गलत बोल रहे हो, इसको थोड़ा सुधार। मैं सुधार दूंगा, मेरी गलती है, मैं हर वक्त प्रार्थना करके मैं वो गलती को स्वीकारने के लिए तैयार। मैं झूठा हूँ तो मुझे साबित करो कि मैं झूठा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, तो वो भी मैं स्वीकारने के लिए तैयार हूँ सबके सामने। तो 30 डिस्ट्रिक्ट है, 30 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है, एक कोऑपरेटिव बनाना, और वो कोऑपरेटिव मातृशक्ति के द्वारा आधारित होना चाहिए। उसका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, 11 आदमी, 100 आदमी मेंबर, इवन मेंबर भी बने वो माता ही बने। क्यों? गो वंश की हम बात कर रहे हैं और मातृशक्ति, दुर्गा शक्ति, हमें बहुत बड़ी शक्ति की जरूरत है इसमें। तो उन माता बहनों का उसमें वो मेंबरशिप बनी, और 300 से ज्यादा एक कोऑपरेटिव में मेंबरशिप नहीं करती। एक कोऑपरेटिव के अंदर में 300 से अधिक मेंबर नहीं है। 300 का एक हो गया, दूसरी कोऑपरेटिव बनाओ, चाहे उसी डिस्ट्रिक्ट में बने। और गाय का गोमूत्र, रो गोमूत्र मिनिमम कम से कम 5 रुपया लीटर से लेके 50 रुपया लीटर, अधिकतम 50 रुपया लीटर आप वो कोऑपरेटिव लेना शुरू करें। वो कोऑपरेटिव एक ऐसा सेटअप, एक सेटअप लगाए, एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेटअप ऐसा लगे, वो सारे जिनके पास में एक गाय है, जिनके पास में 2 गाय है, जिनके पास में 5 गाय है, एक गाय वाला भी आके अपना गौमूत्र, ताजा गौमूत्र, ऐसा नहीं आप जाओगे तो वो लेने के लिए बंधा हुआ है। वो बंधा हुआ तब है जब उसके गुण मान के ऊपर, उसकी गुणवत्ता के आधार से वो सही होगा, उसका मूल्य मिलेगा। 50 रुपया लीटर उस गौमूत्र का मिलेगा जो गौमाता 5-6 ब्यात हो गई है, बूढ़ी हो गई है, जिसका दूध का कोई संभावना नहीं है। कोई नंदी महाराज है, कोई बैल महाराज है, बछड़ा है, बछिया है, नंदी है, सबका गौमूत्र चलेगा। जरूरी नहीं केवल गाय का, गो वंश का। और वो बूढ़े गोवंश का जो गौमूत्र आएगा
उसका मूल्य मिलेगा 50 रुपया लीटर रॉ गौमूत्र का, और वो उस कोऑपरेटिव लेने के लिए बाध्य होगी और वो लेगी आपसे। कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, जैसे जगन्नाथ जी महाराज चाहेंगे, उसका आशीर्वाद, क्योंकि कार्य तो उन्हीं का है, हम केवल निमित्त मात्र है, केवल हमारे जरिया की। तो ये 20 दिन में खत्म हो जाता है यदि आप तो ये 6 महीने का खर्चा रहता है ये लेबोरेटरी में हमने टेस्ट। और गर्भवती महिला ले सकती हैं, तो हमारे पास में वैद्य जी हैं, ये बता सकते हैं कि आयुर्वेदिक शास्त्र इस बारे में क्या कहता है, लेकिन हमारे जिम्मेदारी में अभी तक उष्णता के कारण, उष्ण गिनती के कारण गर्भपात हो सकता है। ऑस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा होने से गर्भ को प्रतिष्ठन को काट के गर्भस्थापक द्रव्य को काट के वो आवर्तन करता है, ब्रीडिंग कर सकता है। एक छोटा बच्चा उसको पी सकता है, और पी सकता है तो कितना मात्रा में पी सकता है? जैसे एक साल 2 साल का जो नॉर्मल डोज है इसका, तो हमारे यहाँ अनुभव से 2 साल का जो अनुभव है उसके अनुसार जितना बॉडी वेट है हमारा, मान लो 50 किलो है, तो उसका आधा 25 ml रोजाना ले सकते हैं अपने हेल्दी बने रहने के लिए। यदि कोई बीमारी नहीं होती तो बच्चों का वजन यदि 5 किलो है तो उसका जो आप देखिए बहुत कम होगा, कुछ ड्रॉप दे सकते हैं। उसको दिन में कितना बार ले सकते हैं? और ये बीमारी जो है, यदि कोई बीमारी नहीं है तो दिन में 1 बार दे लें, सुबह सुबह उठकर खाली पेट 1 गिलास पानी के साथ में, हमेशा पानी के साथ लेना चाहिए। और यदि कोई बीमारी है जैसे कैंसर, कोविड, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब, तब इसका डोज है 100 ग्राम पर डे, सुबह सुबह 40, दोपहर में 30 और फिर शाम को 30। और जब ये बीमारी ठीक हो जाएगा, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, जैसे डेंगू का है ना, प्लेटलेट 24 घंटे में ही बढ़ जाता है, तब इसका डोज कम करते हैं। और ये नुकसान साइड इफेक्ट का कुछ होता नहीं है, साइड इफेक्ट ये होता है कि लूज मोशन हो जाएगा एक बार, तो उसमें भी घबराने की बात नहीं। एक सवाल है कि जब गोमूत्र पकड़ेंगे गोमाता से, कितना समय तक उसको रख सकते? इसका जो है ना, ये बैक्टीरिया का एक लैग पीरियड कहते हैं। जब भी बैक्टीरिया किसी चीज़ में बढ़ता है वो फौरन नहीं बढ़ता, बढ़ने की तैयारी करता है, इसको कहते हैं लैग पीरियड। तो लैग पीरियड जो गाय का करीब गौमूत्र 3 घंटे है, 3 घंटे तक बढ़ेगा नहीं, और उसके बाद बहुत फास्ट बढ़ेगा। जैसे एक बोला ये 3 घंटे तक पड़ा रहेगा, लेकिन 3 घंटे के बाद हर 20 मिनट में डबल हो जाएगा, 24 घंटे में 50,000 करोड़ हो जाएगा। तो 3 घंटे तक मैं सेम, 3 घंटे में ये दवाई आसानी से बन सकती। आप जैसे इसमें साइट्रिक एसिड डालें ना, नींबू का सर, फिर वो 3 घंटे की जगह 6-7 घंटे में भी खराब नहीं होगा। इसका जो बैक्टीरियल ग्रोथ रेट स्लो हो जाता है 5 pH के नीचे। कोई गौ माता को कुछ रोग है तो उसका गोमूत्र हम ले सकते हैं क्या? ये सवाल मुझसे पूछा गया था एक ने कि यदि गाय को मान लो टीबी है तो क्या हम इसका ले सकते हैं। तो ये मेरा विषय नहीं है, मैंने एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे डॉक्टर पल्लवी शर्मा, उससे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो गाय में टीबी होती है और इंसान में टीबी होता है, उसका जो बैक्टीरिया अलग अलग होता है। तो गाय की टीबी इंसान में नहीं आ सकती, इंसान की टीबी गाय में नहीं आ सकती। बिल्कुल जो है प्रकृति में बिल्कुल बाइफर्केशन है, पशु पक्षी की बीमारी जानवर और इंसान में नहीं आ सकती, आपस में ट्रांसफर नहीं हो सकती है। और गाय के अंदर से बैक्टीरिया गौमूत्र में आ ही सकता है। किडनी इतना बारीक फिल्टर है कि बैक्टीरिया फिल्टर होकर गौमूत्र नहीं आता है। जो भी बैक्टीरिया आते हैं ना भाई, एयर आते हैं, एयर पोल्यूशन, जैसे हमारे जो गुटखा है, ये तंबाकू खाते हैं, ये सप्लाई है बैक्टीरिया की पूरे एनवायरनमेंट में, ये स्ट्रेप्टोकोकस सप्लाई करते हैं। और जो ये इकोलाई है, ये नाली में गंदगी में इसमें। एक सवाल है कि एक व्यक्ति का वजन 50 किलो है तो उनको प्रतिदिन कितना लेना है? यदि कोई बीमारी नहीं है तो 25 रुपये, अभी मैंने बताया ना, खाली 25 पर डे। और बीमारी है तो फिर 30 से 3-4 रुपये लेना। संजीवनी रस
कितना दिन तक प्रिजर्वेटिव करके रख सकते हैं? ये 6 महीने है। ये सवाल रिपीट हो गया, 6 महीने। और जो गौ माता और गोवंश घर में बंधे हुए हैं, उनका गोमूत्र कलेक्शन हो सकता है क्या? हो सकता है। जो घर में बंदर रहते हैं ना, उसमें हमने देखा है कि उसके गोमूत्र में यूरिया और अमोनिया ज़्यादा होता है, और जब चढ़ के आती है उसमें अभी हमने देखा ये वही बहुत कम होता है। क्योंकि जो हम दाल खाते हैं, अनाज खाते हैं ना, वो हमारा यूरिया और अमोनिया में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन। तो इसलिए उसमें तो घर में जो बंदे उसको ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा डालनी पड़ती हैं। गोमूत्र के पेटेंट आप बनाया, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको बना करके बेचेंगे, तो हमको कैसे मिल सकता? उसके लिए आपको NOC लेना पड़ेगा। वो NOC में क्योंकि मेरे साथ पेटेंट का उसका वो एग्रीमेंट है, यदि मैं फीस चार्ज करूँगा ना पेटेंट की, तो उसका एक हिस्सा हो जाएगा कॉलेज, और जितना भी माल बिकेगा 100 रुपये का, तो 100 रुपये गवर्नमेंट ट्रेजरी में हर महीने जमा करना पड़ेगा। तो मैंने तो दस्तखत कर दिए, क्योंकि हमको बेचना ही है, ना पेटेंट बेचना है ना ही बेचना। तो आई फाउंड बाय द पेटेंट नॉट गोमूत्र को कलेक्शन के बाद उसको छानना है क्या? 64 धर उसको छानना कितना लिखे हैं, तो उसको छान करके इसे बनाना कि कैसे? छानना बहुत जरूरी है, लेकिन छानने में गौमूत्र में कई बार मच्छर भी निकल जाते हैं, दाना में मच्छर आके हो गया, और फिर छानने में 5 माइक्रोन रिकमेंड करते हैं। तो 5 माइक्रोन ये ग्राहकों से पहले बताया ना, 5 माइक्रोन होता है और बहुत सस्ता होता है, 40-50 रुपये मिल जाता है। 100 रुपये लेंगे ना तो 25-30 रुपया इसका कॉस्ट, और एक बार में 50 लीटर छान लिया ना 100 रुपये, तो उसको फिर रिजेक्ट कर देंगे, फिर उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है। अगर इस्तेमाल करना भी है तो उसको 2 घंटे तक गर्म पानी में बॉयल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सस्ता है तो इतना लफड़ा में नहीं पड़ना, उसको रिजेक्ट करके इस्तेमाल करेंगे। और एक प्रोग्राम और आती है, जैसे 50 लीटर एक दिन में तो इकट्ठा हो करना है, एक दिन में तो 15 लीटर इकट्ठा हुआ, फिर 20 लीटर, फिर 25 लीटर। तो ऐसे में उसको सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है, और जब 50 लीटर इकट्ठा हो जाए तब एक साल फिल्टर करेगा, तो फिल्टर का मेहनत और कॉस्ट कम है। संजीवनी रस किसी किसी रोग के लिए अच्छा है और किसी को नहीं लेना है। ये वैदिक विषय है, तो स्लाइड पे भी जो रेफरेंस है आयुर्वेदिक के और गूगल के जो रेफरेंस हैं वो मैंने स्टोर करके बताए हैं, अभी मैं पेन ड्राइव में है, वो भी इसको बता दूँगा। पर तो ये कहते हैं ये पित्तकारक है, तो जिसका पित्त होता है और दूसरा है और जो इम्यून डिजीज होती हैं, तो उसमें भी एडवाइज करते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्टर है ऑलरेडी, और यदि किसी को ऑटो इम्यून डिजीज है तो उसमें ये नुकसान है। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है कि हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर होती है, किसी में इम्यूनिटी पावर इतनी हाई होती है कि हमारे जो इम्यूनिटी सेल्स हैं हेल्थी सेल्स भी अटैक कर देते हैं, तो इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, तो उसमें नहीं रहता। ये बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर है, क्योंकि इसके अंदर शिलाजीत है, इसके अंदर स्वर्ण है। हाँ, ऑटो इम्यून डिजीज में जहाँ तक मैं समझता हूँ। और आगे फिर वैद्य जी हैं और जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना, आगे क्या है, जितने भी लोग आए उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, फिर सब लोग आपस में एक दूसरे को नॉलेज शेयर करेंगे, जितनी भी आपकी गवर्नमेंट की रिपोर्ट है वो कराएंगे, अपने ग्रुप में डालेंगे, फिर तुलना हो जाएगी कि कौन सी गाय में क्या क्या चीज़ है। और फिर कोई पेशेंट ठीक होता है तो कोई टेस्टिंग में लेके दवाई लेके वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो कि मैंने ये कुछ किया, जिससे दूसरों को फायदा होता है। मेरे पास भी थैंक्स आते रहते हैं टीबी के, कैंसर पेशेंट के, तो मुझे भी ज्ञान होता है कि वही क्या गौमूत्र की संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा या ग्रहण के दिन तो कलेक्शन कर सकते हैं? देखिए, मेरा फील्ड तो केमिस्ट्री है, हमारे केमिस्ट्री एंगल से तो जो है ना, जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए। हाँ,
इसमें कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ग्रहण के दिन उसमें जो है शिलाजीत कम आएगा या एलिमेंट्स कम आएंगे, एलिमेंट कम आएंगे, वो इस विषय के अनुसंधान कर अभी कह नहीं सकते। क्या इस संजीवनी रस जड़ी बूटियों के साथ मिला सकते हैं क्या, जैसे गोमूत्र मिलाया जाता है? देखिए, हाथी के पैर में सबका पैर डाला जाता है। शास्त्र में जिसको कह दिया अमृत समान है, अमृत का क्या आप और बढ़ा सकते हैं क्या? अमृत कह दिया तो अल्टीमेटली, और रिजल्ट भी ये आ रहा है कि अकेला गौमूत्र ही काम कर रहा है। लेकिन यदि कैंसर में हमारा निजी अनुभव है, कौन जी पुनर्नवा दें तो और जल्दी ठीक होता है। और फिर एक पेशेंट में कौन आया कि नारियल के पानी के साथ हम देते हैं तो मुझे बहुत फायदा हुआ, तो मैंने नारियल के पानी का कंपोजिशन स्टडी किया क्या है, तो उसमें वही सारे एलिमेंट्स हैं जो गौमूत्र हैं। तो मैंने कहा ठीक है 1+1=2 हो जाएगा, नारियल के पानी के साथ बनेंगे तो और जल्दी होगा। पुनर्नवा भी देते हैं, तुलसी भी देते हैं, नुकसान तो करता नहीं है। और बहुत से मरीज कैंसर को सिर्फ गौमूत्र से, रोग नहीं है किसी का। और दूसरा कहते हैं कि गौमूत्र में कोई दवाई और मिला दें तो उसमें थोड़ा सा जो है ना विटामिन है। तुलसी है, तुलसी हमने मिला दिया है, तुलसी में सारे गुण हैं, तो तुलसी इज नॉट एंटीबैक्टीरियल। आपने तुलसी का ऐड बढ़ा दिया तो एंटीबैक्टीरियल जो प्रॉपर्टी है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अभी हमने भी देखा था एक गौशाला में 2 सैंपल भेजे, एक तो अपना अर्थ बना रहे थे और दूसरा संजीवनी रस। तो अर्थ का सैंपल में फंगस बैक्टीरिया पाएगा, संजीवनी रस नहीं। तो मेरा ये विचार था कि अर्थ कभी खराब नहीं होता, तो ये विचार बदला। एक बहुत बड़ी कंपनी है, उससे अमेजन से मंगाया, उसमें अर्थ में था तुलसी, पुनर्नवा, 3-4 जड़ी बूटी था। तो ये तो ढीला नजर आ रहा है, एक्स्ट्रा पैदा होता है ना, तो उसकी पहचान ये है कि ये टर्बेट हो जाता है, दूधिया कलर, ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है। तो वो दूधिया कलर था, तो उन्हें लेबोरेटरी में भेज दिया। डॉक्टर पल्लवी शर्मा है ना जो इस पर रिसर्च किया, तो उन्होंने रिपोर्ट किया इसमें तो हाई बैक्टीरिया और फंगस है, पीने लायक। तो जितने भी आयुर्वेदिक सिरप्स हैं कोई ज़रूरी नहीं है, तो सारे गुण के, लेकिन वो एंटीबायोटिक, तो उसको भी प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। और एक पहचान सीधी साधी है, यदि किसी में धुंधलापन है, मिल्की बनाए तो उसमें बैक्टीरिया होने के चांस बहुत हाई रहते हैं। बायो एंजाइम यूज फॉर फ्रेग्रेंस, स्टीविया यूज फॉर स्वीटनर। देखिए स्टीविया की जो है ना एक एज ए स्वीटनर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्टीविया की अगर तुलना करें, स्टीविया चीनी से 50 से 150 गुना ज़्यादा मीठा है, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट इन विच इट इज ग्रोन। 50 से 150 गुना मीठा है, तो ये भी काम कर सकते हैं कि बहुत सारा डालना पड़ेगा। जैसे 100 लीटर में ये तो डाला 1 चम्मच, स्टीविया कॉस्टली भी बहुत सा है, वो डालना पड़ेगा कई लीटर, तो ये वही होता है। और स्टीविया का जो एक्सट्रैक्ट है तो वो जो है ना FDA से मान्यता प्राप्त है, लेकिन स्टीविया पाउडर मान्यता प्राप्त नहीं है। स्टीविया पाउडर सड़ सकता है, इसमें फंगस और बैक्टीरिया क्या सकता है, लेकिन जो स्टीविया का एक्सट्रैक्ट है वो FDA पास है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसको पास करता है दुनिया उसको आगे कम करके मानते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ही मुश्किल से वहाँ का टेस्टिंग कोई चीज़ पास होती है। एक सवाल है जो अमोनिया और यूरिया दोनों प्रकृति गौ माता के मूत्र में सहज स्वभाव से पाया जाता है, उसको जो मिला करके उसको निकाला जाता है, उसी से क्या अच्छा हो सकता है? देखिए ये भी सवाल होता है, या वहाँ की ज़्यादा है तो यूरिया और अमोनिया अलग ही स्वरूप है। और यहाँ पर जो कि हमारे शास्त्रों में सबसे ज़्यादा गौमूत्र श्रेष्ठ माना गया काली गाय का, हिमालय रीजन की, उत्तराखंड की। अभी हमारा अगले महीने उत्तराखंड का भी प्रोग्राम बन रहा है और पांड्या साहब जी बनाएंगे ऋषिकेश में। हो सकता है गदरी गाय के गौमूत्र में यूरिया बिल्कुल भी नहीं हो, 0, ज़्यादा मैं समझता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है यूरिया अमोनिया हार्मफुल है, ये कभी फायदेमंद है ही।
और जब यूरिया और एमोनिया निकाला जाता है, गोमूत्र का गुण और धर्म ऐसा ही रहेगा कि नष्ट हो जाएगा? देखिए, अगर मैं इसमें स्लाइड है, चलेगी। जो भी लेबोरेटरी में रिपोर्ट हमने मांगी है ना, वो सारी संजीवनी रस की मांगी है। तो अभी स्क्रीन पर सबकी रिपोर्ट बताएंगे उसमें क्या क्या चीज़ है। और कोई भी गौमूत्र में जो यदि केमिकल एनालिसिस करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें कोई इफेक्ट नहीं आता। क्या इसको एसिडिफाई करने में इसमें आयरन कम हो जाएगा, कैल्शियम कम हो जाएगा, क्या इसमें मैंगनीज, पोटेशियम, कॉपर ये कम हो जाएगा, केमिस्ट्री के हिसाब से कोई फायदा नहीं है। क्या शिलाजीत में असर पड़ता है? क्या पीएच का कोई असर नहीं पड़ेगा। शिलाजीत बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है और शिलाजीत जो है सॉइल के लिए भी बहुत अच्छा है, खेती की पैदावार भी बढ़ती है शिलाजीत। आजकल इम्पोर्टेड हो रहा है कई नामों से शिलाजीत, और वो एग्रीकल्चर कहते हैं इसका स्प्रे करो, और वो हमारी गौमूत्र में गाय जहाँ पे चढ़ती है ना, वहाँ की जमीन भी उपजाऊ देती है। लेकिन वो अलग बात है, खेतों में जाती है तो उसको उठा देते हैं, लेकिन वो गौमूत्र जहाँ होगी वो पड़ेगा तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। और हर चीज़ ऐसी है, हम तो रात में ऐसी भी खाते हैं, नींबू, आंवला, शहद, वैसे बाहर के बाहर से अंदर आते हैं। यदि साफ सफाई से नहीं रहते ना, तब यूरिन इन्फेक्शन होता है। एक सवाल ये भी कि क्या प्रेग्नेंट गाय का गौमूत्र ले सकते हैं? तो अभी तक तो हमारे पास लेबोरेटरी रिपोर्ट है नहीं कि ले सकते हैं, लेकिन एक लेबोरेटरी रिपोर्ट मेरे डॉक्टर गोस्वामी साहब आए नहीं हैं, उनका फ्लैट का साथ किया है। उन्होंने टेस्ट कराया था काउ यूरिन जो प्रेग्नेंट है उसका गौमूत्र। देखिए, हम तो जो भी बोलेंगे साइंटिफिक रिपोर्ट के अनुसार होगी। तो उन्होंने बताया कि ले सकते हैं, इसमें कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि डॉक्टर लोग जो है ना लेडीज प्रॉब्लम में देते हैं, और कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो खाने में काम नहीं आते हैं, जैसे फॉस्फोरिक एसिड। जितने भी कोल्ड ड्रिंक होते हैं फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एलोपैथिक दवाइयों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है एलोपैथिक दवाई में, वो हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते, आड़ देते हैं, वो सब एलोपैथिक वाले इस्तेमाल करते हैं और वो नुकसान करेंगे। जैसे आप क्विनिन की टेबलेट लें, उसके लिखा रहता है क्विनिन हाइड्रोक्लोराइड। अब क्विनिन वाटर सॉल्युबल नहीं है, उसमें हाइड्रोक्लोराइड डाल दिया तो वाटर सॉल्युबल होता है। क्लोरोक्विन फॉस्फेट यानी क्लोरोक्विन का फॉस्फोरिक एसिड मिला है, तो ये सब नुकसान करते हैं, एसिडिटी। और इसमें आप देखेंगे कोई भी ऐसा एसिड नहीं है जो एसिडिटी पैदा करता है। क्या नींबू एसिडिटी पैदा करता है? क्या छाछ एसिडिटी पैदा करता है? क्या फल एसिडिटी पैदा करते हैं? नहीं करते हैं, तो ये गौमूत्र एसिडिटी पैदा नहीं करता। वो संजीवनी में डिस्ट्रिक्ट वाटर और PH7 टैबलेट का व्यवहार कहाँ पर होता है, कृपया समझाइए। ये क्या ये जो टैबलेट आपको बताई थी ना, ये इसकी पीएच मीटर है, इसको चेक करने के लिए इसको कहते हैं कैलिब्रेशन। हर एक जो मशीनरी होती है ना, चलती तो इंसान के दिमाग से है, लेकिन उनका दिमाग से है नहीं, ये धोखा तो नहीं देगी। इसका एक स्टैंडर्ड बना दिया, जैसे ट्रक होते हैं ना कर्नाटक में, और रोजाना 1 टन वजन रखते हैं, फिर कंप्यूटर में देखते हैं 1 टन वजन बढ़ा। तो ये जो टेबल है ना, वो ये टैबलेट कवर टैबलेट 100 ग्राम पानी में कवर टैबलेट बोला, PH 7 आना चाहिए इसमें। यदि 7 है तो ये ठीक है, नहीं तो नहीं है। ऐसे दूसरा टैबलेट है PH 4 आना चाहिए, 4 आ गया तो उससे पहले टैबलेट करके उसका स्टैंडर्ड ये बताता है कि आपने पूरे ध्यान से इसको देखा है, समझा है। हम उसका बहुत एप्रिशिएशन। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत टेक्निकल सवाल है। जो चीन शुगर नहीं लेता उसको तो संजीवनी रस ले सकते हैं क्या? देखिए, शुगर का मतलब होता है ग्लूकोज, सुक्रोज, ऐसी चीज़ें जो फलों में पाई जाती हैं, अनाज में पाई जाती हैं। और दूसरे जो मीठा चीज़ है ना, ये जैसे सैक्रिन है, ये डायबिटीज में
नुकसान नहीं करता। और बहुत सी डायबिटीज की टैबलेट आती हैं, शुगर फ्री और ये सब, लोग अपने चाय में एक टैबलेट डालते हैं डायबिटीज़ वाली, तो वो शुगर कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो डायबिटीज़ वाले इस्तेमाल करते हैं, और ये FDA अप्रूव है, कोई नुकसान नहीं करता। और दूसरा ये जो न्यूट्रम में इतना कम होता है कि शाम का जहर भी उस मात्रा में नुकसान नहीं करता, खाली 0.5 मिलीग्राम बॉडी में जाता है, और ये FDA अप्रूव है। ये जो न्यूट्रम है अप टू 50 मिलीग्राम बॉडी में ये नुकसान नहीं करता, और हम तो 0.5 मिलीग्राम में जाते हैं। एक लड़का का उम्र 35, कीडिंग 100% ही काम कर रहे हैं, तो उनको उसको इलाज दिया जा सकता है क्या? और कितना देंगे? अच्छा, ये किडनी का जो पेशेंट है उसका जो हमारे अनुभव है, हमारे बहुत जी हैं, कई किडनी के पेशेंट लेते हैं, लेकिन इसको एक साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ देखें ना तो ये फिल्टर आउट होती है किडनी से, जैसे साइट्रिक एसिड किडनी से किडनी पे जोड़ पड़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा लेना है, 15 ml दिन में 4-5 बार, तो अपना काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, और क्रेविंग लेवल डाउन जा रहा है। लेकिन एक साथ नहीं लेना, सुबह शाम तक 5 लेवल लेना है, 60-70 मिनट। तो मतलब किस पात्र से हम पकड़ सकते तो अच्छा है? देखिए ये बहुत ही रिएक्टिव है, तो भीतर में रखेंगे ना तो ये इसके अंदर जो ये शिलाजीत होता है ना, बहुत रिएक्टिव होता है, ये केमिकल की भाषा में चीलेटिक एजेंट है, जैसे EDTA है उससे भी कई गुना चीलेटिक एजेंट है, ये मेटल को पकड़ लेता है, हर एक मेटल। तो कॉपर में या एल्यूमिनियम में किसी में जैसे PVC आता है, PVC में फिलर्स होते हैं कैल्शियम वगैरह, तो इसको स्टेनलेस स्टील सबसे सही है, और स्टेनलेस स्टील में भी जो है धोखे रहते हैं, आपने काम किया और धोया नहीं ना तो ये स्टील में भी छेद कर देता है, इतना रिएक्टिव है हमारा कॉपर। मिट्टी के बारे में ले सकते हैं, कोई माँ अपने यूट्रस को ऑपरेशन किया है, सुबह सुबह का यूरिन इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बेस्ट है। यूट्रस का ऑपरेशन हुआ है और वो संजीवनी रस ले सकते हैं क्या? कितना यूटेरस, बहुत से केस आते हैं जिनमें यूटेरस का ऑपरेशन हो गया ड्यू टू कैंसर, तो उसमें लोग केमोथेरेपी करते हैं, बाद में और रेडिएशन देते हैं, तो उससे साइड इफेक्ट होते हैं, बाल हो जाते हैं, चोरी हो जाती है, तो ये लिए साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता। और यदि यूटेरस में पहले स्टेज में डिटेक्ट कर लिया तो ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे प्रॉब्लम होता नहीं है कि मदर को गले में कैंसर था, ना बोला नहीं जाता था, ट्यूब से भोजन चल रहा था, बिना ऑपरेशन के संजीवनी रस के, तो कहते हैं मेरे को सबसे बड़ा वरदान ये मिला कि मेरी खुद की मदर ठीक हो गई, संजीवनी रस का सबसे ज़्यादा फायदा मैंने ये था। ये जो कैंसर की जो है ना, वैसे तो 15 दिन में ऐसा मालूम पड़ जाता है, जैसे गले में नच्ची पड़ी है, बोला नहीं जाता, 15-20 दिन में लेंगे ना तो नच्ची हट जाएगी, मुँह से खाने लगेंगे, और जो है ना ये बोलने भी लगेंगे। और दूसरा जो है प्रोस्टेट का कैंसर में भी इमीडिएट फैल होता है, जो पेशाब कंट्रोल हो जाता है, 15 दिन में मालूम पड़ जाता है, तो पेशेंट में ठीक होना चाहिए। संजीवनी रस सेलिंग के लिए सरकार का कुछ स्वीकृति चाहिए कि नहीं? देखिए ये प्रॉब्लम मार्केट में आई थी, जब सबसे पहले आगे बना था ना, तो लोगों ने चालू किया, पहले तो ये गवर्नमेंट का हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही इस फॉर्म में आया ना इमीडिएट ड्रग, तो इसके लिए जो गौशाला ने चालू किया है, पूरे देश में लगभग 3 गौशाला है जिन्होंने चालू किया सर्टिफिकेट है, और ये उड़ीसा अभी 11वीं स्टेट होगा जहाँ पे चालू हुआ। हमारे कॉलेज में चालू किया हो, जब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आता है ना बोतल समेत और लेवल, तो मान लेते हैं चालू हो गया। हाँ FSI के विद्यालय को लाइसेंस मिलता है, और जितनी भी गौशाला है सब में FSI का लाइसेंस मिलता है, क्योंकि फूड सप्लीमेंट भी है, इसमें मिनरल विटामिन है, तो इस आधार पर और जो सूरत में वैद्य जी हैं डॉक्टर गोस्वामी जी, उन्होंने ड्रग लाइसेंस ले लिया,
उनका बहुत बड़ा अस्पताल है, 50 बेड का आयुर्वेदिक अस्पताल है प्राइवेट, और उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है और उनसे हमारी बात होती रहती है, पांड्या जी की बात होती रहती है, तो बहुत अच्छा उनका है, खासतौर पर कैंसर पेशेंट। रस का टेस्ट और आपका एनओसी कैसे प्राप्त करें? ये देखिए जो पेटेंट का एनओसी है ना, उसके लिए तो एग्रीमेंट होता है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। भाई पेटेंट का जो उल्लंघन होता है ना, तो कंपनी वाले पहले नोटिस भेजते हैं अपने वकील का, ये हमारा पेटेंट है, आप बना रहे हैं, आप जवाब दें। तो उसके बाद आपके पास नोटिस आएगा ही नहीं, तो आपको क्यों सुना? जब मैंने खुद ही सिखाया है सबको, है ना, तो पेटेंट का उल्लंघन तो मैं खुद ही करता हूँ। तो उसका जैसे तरीके कोई बड़ी कंपनी आएगी ना, जैसे दूसरी, उससे बात करेंगे, एक बात के लिए मैं तो चाहता अभी हमारे पार्टनर जी का लक्ष्य है कि सेंचुरी लगानी है, 100 लोग चालू करवाना, ये आइडिया है हमारा, ये लक्ष्य है। एक व्यक्ति के पास 2 मंदिर हैं, लेकिन उनके पास जमीन नहीं है, लेकिन उनके पास 200 गोवंश रखे हैं, लेकिन उसको हम कैसे मदद करेंगे? तो मांग रहे मदद की, आपका क्या देखिए पहले तो जो है ना, जो ये प्रोडक्ट बनेगा सिर्फ देसी गाय का होना चाहिए, जिसका हम निकला हुआ है देसी गाय सिर्फ देसी गाय। तो ये तो गाय का जो गोबर है, गोबर है, उसमें लक्ष्मी का निवास है। जिस दिन कोई ये समझ जाएगी ना, उनको सरकारी मदद की आवश्यकता नहीं होगी और किसी भी मदद की आवश्यकता नहीं होगी। आप यदि 50 लीटर 100 बोतल बेचते हैं तो 2 लाख रुपये महीना से दवाई की और ये तो 100 रुपये बेचते हैं सब। एक व्यक्ति का रक्त का सेल कम ही हो जाता है, और उसी संजीवनी लेने से उसका प्रभाव कैसे होगा? ये एनीमिक बीमारी है जो जनरली आयरन की वजह होती है, तो गोल्ड में आयरन की अच्छी मात्रा में है। आयरन जो है, जिंक, कैल्शियम सभी है, तो इसलिए हमारा देखिए विटामिन डी पूरा है, 8 विटामिन डी यूज होता है विटामिन डी में, उसकी कैपेसिटी से लगभग 40 बीमारियाँ होती हैं विटामिन डी यूज, उस सारी बीमारियों का इलाज उसमें है विटामिन डी यूज से, उसकी कैपेसिटी जो बीमारी होता है। अभी सवाल आया है, ये मिलेगा कहाँ? साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड और ये ऑरेंज ऑयल, स्पेलिंग ऑयल, इन्होंने नाम मिलेगा। तो अनफॉर्चुनेटली ये सारे आइटम चाइना में आ रहे हैं, इम्पोर्टेड है, इंडिया में बन रहे हैं लेकिन कम है। जैसे विटामिन सी टोटल चाइना का है 25%। तो पहले ही गवर्नमेंट कहाँ मिलेगा, तो मैंने पता बताएगा का इम्पोर्टर। अब इम्पोर्टर क्या करेगा साहब, हम देखेंगे कम से कम 100 किलो लेना पड़ेगा, तब हमारा खुद का काम नहीं है लेकिन अन्योने कम से कम 25 किलो लेना पड़ेगा तब मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, 25 किलो का 5,000 रुपये, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपये, लेकिन हमको जरूरत तो 100 ग्राम ये प्रॉब्लम आई ना। तो ये हमारे पवन गुप्ता जी ने तो वो ये सेवाएं देंगे, जितने भी 6 के 6 आइटम है ना, लूज आइटम, वो सब दे देंगे आपको। और यहाँ तक कि वो ये जो फिल्टर यूनिट है ना, ये भी दे देंगे आपको, भी मार्केट में ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चाहते हैं छोटी छोटी चीज़ के लिए कितना मुश्किल होता है, मार्केट में बहुत देना पड़ता है ना, तो ये सारे पैकेट हो जाएंगे। मतलब आपको एक स्टेनलेस स्टील की टंकी लेनी पड़ेगी जिसमें टोटी हो, बाकी सारा वो कोना से भेज देंगे। और ये भी एक कोना का मैन्युफैक्चरर है, मैं उनका एड्रेस दे दूँगा, आप मुझे डायरेक्ट मंगा लें। कीमत फिक्स किया है 5,500। कोटा में ये जो केमिकल शॉप में 7,500-8,000 का मिलता है, और बम्बई दिल्ली में 12-13 हज़ार का मिलता है, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत हुई है। 2 वक्त हमको 2 वक्त बढ़ते चले गए। मैंने पेटेंट के लिए अप्लाई किया, एक वकील ने मांगा 50,000 फीस, दूसरे वकील मिले कहते हैं फ्री, गौ माता का काम है तो अपनी गौ माता से पैसा लेता है। तो ऐसे ही जो एक लैबोरेटरी है, टेस्टिंग की बड़ी प्रॉब्लम थी। हमारे जो पांडे साहब ने मांग करा कि मुझे लैबोरेटरी में टेस्ट हो जाता है, तो उन्होंने मांगा 1.5 लाख रुपये टेस्ट करने का।
तो दूसरी कमेटी में मांगा गौ माता का काम में कम रखेंगे 31,000, तीसरे में मांगा 11,000 और एक गौ माता वो कहता है 2,000 में सारे टेस्ट कर दूंगा आपकी गौ जो भी कॉस्ट है उसी में कर दूंगा, मुझे गौ माता देते तो जो भी हम बनाएंगे सब टेस्ट कराएंगे 200 ग्राम रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी और रिपोर्ट लेके आप वैसे उसी के पास जाएंगे ना किसान भी रिपोर्ट करे बाद में बात करेंगे। जब बच्चे देंगे पोटेशियम शिलाजीत कम रह जाते हैं जिनको मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को शिलाजीत है वो तो पता ही नहीं था इसीलिए आपके लिए जो संधि जी है मैंने कहा शिलाजीत है बोलते शिलाजीत इसके अंदर गवर्नमेंट में मैंने कहा हाँ ये हमारी सुरक्षा है राय हमारी अज्ञानता का शिकार है और उसमें स्वर्ण खाद है जो वैद्य जानते हैं स्वर्ण खाद उसके रिपोर्ट में मैं जानता हूँ बहुत अच्छी मात्रा है सिल्वर के आता है ना पाता नहीं आता है वो गोल्ड चावल प्याज गोल्ड गोल्ड लिखते कीमत कितना हो जाता है और हमारी गौ माता में 40-50 लीटर का गोल्ड है पर लीटर और शिलाजी पता है कितना है मार्केट के हिसाब से 100 रुपये किलो का शिलाजी का गौ मिलेगा 1 लीटर 100 ग्राम में 2 कैप्सूल जो शिलाजी की बाजार में आती है उतना शिलाजी देते हैं हम भूल अपनी गौ माता की नहीं क्योंकि गौ माता को पड़ गया हम भी जो है ना हमारे जब कोविड रिलेटेड लोग प्रज्ञा भारती ने स्टेटमेंट दे दिया था कि कोविड गवर्नमेंट से ठीक होता है पूरा प्रेस उनके पीछे पड़ गया वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी प्रज्ञा भारती कहते हैं उनको अरेस्ट करो गवर्नमेंट से लोग हैं कोविड का कोई पिछड़ा नहीं करेगा गवर्नमेंट की परमिशन देना लेकिन उन्होंने 100 निरोग कामना करी आशीर्वाद बोल रहे आयुष्मान व गोमाता के लिए आपका सदा सदैव रहो। इसका सेवन करना है इसका हाँ बराबर मैं ये पिया जल्दी में ये इंजेक्शन वाटर है फ्लोरेसेंस डिस्ट्रिक्ट वाटर इसी का इस्तेमाल करना हर मेडिकल शॉप में मिलता है। इसको 24 घंटे ये सेंसर है इसको पानी में डुबो के इसका स्किन बहुत पतला होता है इसको काम खत्म हो गया फिर भी पानी में डुबो के रखना है डिस्टिल्ड वाटर में हाँ सेंसर को 24 आवर्स 12 महीने पानी में डुबो के रखना है नहीं टैबलेट करने के बाद तो फ्रिज में रखिए टैबलेट का काम हो गया कैलिब्रेशन हो गया तो फ्रिज में रखिएगा। कोई भी किसी को प्रश्न है पवन जी का नंबर है आपको कागज में दिया हुआ है आप लोग पवन जी से संपर्क कर सकते हैं। और दूसरा विषय हम लोग यहाँ पे आए हैं तो गाय के लिए ही आए हैं गाय हमारा विषय है तो एक विषय है गाय के चीचड़ बहुत लगते हैं ठीक है तो गाय को खून चूसते काफ़ी और गाय को बड़ी तकलीफ होती है और बाजार में जितने भी हाँ बाजार में जितनी जिनस मिलूची सब विष कहीं स्प्रे कले तो मुँह बांधा पड़ो ना से चाटिले असुविधा हे तो आम गोटे जिनस डेभलप करूँ सेटा दीटा कम लगे ताकू जदि पांडे गोले जदि गाधई दि जाए बा पोछी दि जाए 2-3 दिन आम पोछीदेवा सबूतक टिंक ता देह पड़ेब आसब ना ये मारिब ना ये गोटे भी टिंक को मारिब ना किंतु टिंक आसब ना आकु जदि सम माने 20 ml अनुपान जदि खाया दि जाए ता क्षीर 20-30% बढ़ुची तो आम से आनीचु जदि किए नवा आग्रही हे आम दे पारिबा। आ गोटे जिनस हूँ गायर गोबर व्यवहारटा आम जदि खत जो जाए आम खत व्यवहार न करवा मूतटा तो गोटे आम पाईगले गोटे बाट बहुत बड़ पाईगले किंतु से खाली मूत दौनी ना से गोबर भी दौची ना तो गोबर बर्तमान मार्केट जी प्रोसेस अच्छी खत तैयारी कर सेटा रिजल्ट पाई पारु नहांती तो आम गोटे लिक्विड फर्टिलाइजर तैयारी करिपरिबा ता कॉस्टिंग 3-4 टका लीटर कॉस्टिंग आसीबो एवं टोटल प्लांट इन्वेस्टमेंट 25,000 टका भीतर आसीबो एवं डेली 100 लीटर तैयारी हो पारिबो
माने दीटा गाई रे 100 लिटर से तैयारी करि परिबो एवं 100 लिटर से कम 10 एकड़ रे व्यवहार करि परिबो। तो ये व्यवस्था भी आम पाखे अच्छी। तो मु चाहूँगी गोटे गोटे बोतल आपण मैंने नियंतु ताकू देखिकी प्रयोग करूँ तापर कहतु एवं चाष आम जोड़ा कौचु गोटे स्प्रे करने 7 दिन भितर जमी परिवा हो जेकोसी फसल हो 7 दिन भितर डिफरेंस देखिए जे गोटे गोटे केमिकल ऑर्गेनिक जेकोसी ऑर्गेनिक आप स्प्रे करते आ गोटे बोधे यहाँ विकास आम ता ना देचु विकास रे आप स्प्रे कर देखु 7 दिन भितर आप रिजल्ट देखिए तार प्रोडक्शन बढ़ीगला माने ता फल साइज बढ़ीगला तार टेस्ट बदलीगला। तो यहाँ भी आम आमर योजना अच्छी भविष्य में तार भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आम रखू क्या समस्त जाना दरकार। मु जस्ट टिके समस्त गोटे परिचय देली आपण मैंने आसबार बहुत असुविधा सुविधा कहीं आम बहुत किसी व्यवस्था ठीक है हो पारनी से व्यवस्था जहाँ जदि अभाव असुविधा है व्यक्तिगत भाव दायी क्या मोर कौन अनुभव नाला गोटे आयोजन केमी करा जाए। तो ये जहाँ भी असुविधा है व्यक्तिगत मुही दायी आउ कई दायी नहीं। तो मुझे क्षमा प्रार्थना करुँची मत क्षमा करेंगे एवं ये आसते आम समस्त धन्यवाद दवा कहीं से मैंने एत बाटू आसुँच निस्वार्थ भाव में आमर माने ओडिशार कल्याण पर से आसुँच कहीं से राजस्थान ओडिशा आसा प्रयोजन कौन सी आमको समय देले बहुत मूल्यवान समय देले। तो मु राकेश जी को विशेष विशेष धन्यवाद दूची जे से ओडिशा रे आसचंती एवं आमको ताकर मार्गदर्शन देइचंती एवं से निर्भय आमको प्रतिश्रुति देइचंती जे आमको पेटेंट पर चिंता करिया दरकार नहीं जी जिते पाउच तैयारी कर बिक कौन से टेंशन आपण नबार नहीं एवं जहाँ सहयोग दरकार तांको नंबर भी अच्छी जहाँ पाखे नहीं आम देदेबू आपण व्यक्तिगत भाव भी संगे संपर्क करेंगे एवं पवन जी का नंबर आपण समस्त पाखे अच्छी। तो पवन जी ये जो तैयारी करिया प्रोसेस डेली कार जो माने केमिकल्स तार कोडी मिलिबो कोन मिलिबो तो सेटा पवन जी पाखे आपण पाई पारे। तो आमे केते बड़ जिंस पाई गलु माने किंतु बर्तमान आमे ताऊ परिवा दरकार आज एठी सुनी की घरे पळेबा भूली जीवा ताले से आंकर परिश्रमटा वृथा हो जीवो कहीं ये ताको स्वार्थ पई आछन से आम स्वार्थ पई आछन। तो आमे जदि हम करि कि देबा ये गर्व अनुभव करिवे जे हां मु ओडिशा जाइतली जे ओडिशा रे एते लोक जाऊ आज एते बाट आगे पारिचंती। तो पवन जी को आउ पांड्या जी आमर विशेष माने आमको ये आयोजन पांड्या जी जो आमको एते सहयोग करचंती से भी विराट गोटे संकल्प नहीं रखिछन जे सबू को सारा भारत वर्ष आम केमती करवा। तो आमे भी आग आमे कले तो ताकर बलटा आउरी बढ़िबो कहीं जिते आमे करवा सेते तांको उत्साह मिलिबो जे हाँ एते संख्या है से आउरी दिन राति संकल्प नहीं आगू आगू जीवे। तो मु समस्त धन्यवाद दूची आपण मानू धन्यवाद दूची एवं गोटे मोर अनुरोध जे प्रसाद होती जी भी जीवे आग प्रसाद पाइबे प्रसाद पाइया परे आमर टिके कार्यक्रम अच्छी जो माने विशेष क्षेत्र में काम करूचंती गाई रिलेटेड विशेष तो से माने रहिबे आमे आउ अध घंटा घंटे बसिबा भोजन परे। तो जो माने आग्रही थिबे से माने रहिबे आ जहाँ जदि कार्य व्यस्तता थिबो से जाई परिबे। हाँ ये जो संजीवनी रस प्रत्येक लोक दिहब पानी बोतल आसी पानी आपण पिंतु खातु खाली बोतल गला बेलू जो जीवे खातार साइन कर गोटे गोटे दिहब क्या भी दिहबनी एमती ना कहीं गोटे श्रृंखला भाव में आम नवा जे किए नेला ना किए न नेला आम जानी भी पारिबानी। तो श्रृंखला भाव में से काउंटर रे भाई अच्छा से समस्त को देवे जी परिमाण हम समस्ते पाइबे आ मु कृष्णानंद महाराज को देवी से कार्यक्रम का वर्तमान कार्यर अंतिम चरण को जीवा पूर्व मु डॉक्टर प्रोफेसर महेश्वर दास महाराज जी को निवेदन करी दुई शब्द तांकर अनुभूति एवं आजिर कार्यक्रम को लेकिन से आम मान को आशीर्वाद आज सभाटी मुझे उपलब्ध करी जगन्नाथ कृपा ये पूरी श्रीक्षेत्र श्रेष्ठ धाम आमर ये अच्छी गोटे पीठ आंतर्जातिक पीठ या ना कौन गोवर्धन कहीं गो को वर्धन कर
सारा भारत में जितने चर्चा पीठ अच्छी ये गोमातार वर्धन कर ओडार देशी गाय महत्व द्वितीय प्रश्न मुझे गोटे प्रश्न आपण चाहूँगी जे आम बह करुचे यज्ञ करुचे जेकोसी मांगलिक कार्य करुच्ची पूरे तो कहते गोमय आने आपण मैंने गोमय संग्रह कर दौरान यज्ञ समय से गोमय कौट आनिक दौर किए कहले गोमाता समस्त आम सेवा कर नमस्कार करूँ कहीं आपण मैंने गो सेवक भगवान कृष्णकर अंश भी तेणु आपण मान मोर प्रश्न आपण जो पुरोहित कहवा अनुसार जो गोमय आनिक दौरान यज्ञ को से गोमय कौट आन किए कहले देखो ये आमर कौन है देशी गाय मन रख देशी गाय ये 13 वर्ष रु 2.5 वर्ष जाऊ अर्थात बछड़ा जौवन किशोरी अवस्था गाय ये अंतर ये सहवास कर बाछुरी जिते गोमय से जब सकाल टे नड़ा गुआल आणिक बांधे बाहर खरार एवं टे नड़ा फड़ा पकईदे से आल्हा अवस्था मूत्र और मलत्याग करेंगे से मल को आप मध्यवर्ती अवस्था ग्रहण करें चाहे माटी पात्र हो बाउंसिया हो से गोमय को माइक्रोस्कोप परीक्षा करंतु नो बैक्टेरिया नो इकोलाई नथिंग एल्स साइंटिस्ट आर कहते इकोलाई प्रेजेंट एकदम फैक्ट किंतु आम जब से गोबर नहीं प्रताप लंकेश्वर रथ तैयारी रावण नारी विज्ञान से लिखिं जो स्तन्यक्त ज्वर हुए मिल्क फीवर हुए माँ गर्भिणी 2 दिन 3 दिन पिला प्रसव कर ब्रेस्ट जब ब्लक हो दुग्ध बाहर स्तन्यक्त ज्वर हम मिल्क फीवर हम कौ आंटीबायोटिक अच्छी पृथ्वी गोबर व्यतिरेक आप कहले केवल प्रताप लंकेश्वर रावण रावण कृष्ण नारी विज्ञान से तैयारी करता प्रताप लंकेश्वर रथ से प्रताप लंकेश्वर रथरू जोड़े पान 3 घंटे दिंतु ज्वर निश्चित भाव में कमिज और ब्रेस्ट में मिल्क लगे परीक्षा करूँ कोलाई कथा आसला कहीं कोलाई कौ समय संग्रह कर जानवे तेणु समय अनुसार कौटी कौटी आवश्यक जमी गोटे प्रश्न थिला गर्भ अवस्था गायर गर्भिणी गायर मूत्र को आम संग्रह करें कि ना गोटे प्रश्न थिला से परिप्रेक्षी मुझे कहना चाहूँगी संग्रह कर रखिथे ये जार तृतीय आवर्षण हो 2 मास रु 3 मास भितर आमर पुओ झीर सेक्स डिटर्मिनेशन हुए गर्भनाड़ी या हुए अपरा निर्माण हुए से समय जदि गाय देह को सिफिलिस गनकोकस इन्फेक्शन थी से आवर्षण करब तेणु से कौन इंडिकेट कर टे ब्लीडिंग सी तो मनुष्य नुह जो ब्लीडिंग आसो तार लाल सब आ तेणु से समय मनुष्य जब से अवस्था हो आवर्षण कर पिला रखे दौन से दिंतु से मूत्र को दिंतु निश्चित भाव में कौन आउ गोटे प्रश्न होता किडनी जदि यूरिया बढ़ी जाए आम कौन कर आप 8 थर छाणिक कमलारे साधारण भाव में से जो 2.5 वर्षर बाछुरी संग्रह करेंगे 8 थर कपड़ा को प्रस्त करदे 8 थर छाणिक पिंतु को यूरिया ये रपर जो आमोनिया निश्चित भाव में से क्लीयर हो आम कम्प्लिकेशन को जाऊे साइंटिफिक एज्रे ये आवश्यकता करवा आम सहज हो जाए किंतु साधारण भाव में जब गाँ गली लोकटे डेलीवरी होगा जाऊँगी आपण जानते आज तार पेन आरंभ है 108 डकातु मोर आपत्ति नहीं
କିନ୍ତୁ ଗୋବରକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ସେଇ ଗୋବର ଗାଈକି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ନ୍ତୁ, ହାଫ୍ କପ୍ ରସ ପିଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ପିଆଇ ଦେଇ ଯଦି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫେରି ନଯିବ ତାହେଲେ ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପଚାରନ୍ତୁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍। 7ଟି ରୋଗୀକି ମୁଁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଲ କରୁଛି। କ୍ୟାନ୍ସର ମୁଁ ପ୍ରାୟ 30 ଖଣ୍ଡେ, যেটা ଅହଙ୍କାର ହେବ, 30 ଖଣ୍ଡେ ଏଇ ପୁରୀଟାଉନ୍ର ଜୀବ କଟା ହେଇକିରି କେମୋଥେରାପି ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇକିରି ଭଲ ହେଉଛି। ତାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା କିରଣ ରଖିକିରି ଶୀତ ବୀର୍ଯ୍ୟ କରିକିରି ଯୁବକ ସମୟ ପିତ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ତାକୁ କିଭଳି କ'ଣ ମିଶାଇଲେ ହେବ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତା ସହିତ ପୁନର୍ନବା ଦେବେ, ଯେ କିଡନୀ ଫିଲ୍ଟର କରିବ, ଶୀତ ବୀର୍ଯ୍ୟର ଶତାବଳୀ ଦେବେ। ଏଇଟା ସବୁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ମିଶାଇକିରି ଆପଣ ଦେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋଗୀ ଭଲ ହେବ। ଏବଂ ପଥ୍ୟ ଦଶବର୍ଜମ ସଦା ପଥ୍ୟମ, ଫିଜିସିଆନ୍ 10 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପଥ୍ୟ। ପଥ୍ୟ ଯଦି ଆଜିକାଲି ଫୁଲ୍ ନଦେବେ, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବେ, ଯଦି ଗାଈକି ଦିଆଯିବ କ'ଣ ଏଇଟା କହିଲେ ବିଷ ନା କ'ଣ କହିଲେ ପଚାରିଲେ, ଯଦି ସେ ଖାଇ ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ତା ମୂତ୍ରରେ ସେଇଟା ଆସିବ। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଜର୍ସି ଗାଈକି ଆପଣ DDT ଘାସରେ DDT ପକାଇଥିବେ, ସେଇ ଘାସକୁ କାଟିକି ଦିଅନ୍ତୁ କାହାକୁ, ଜର୍ସି ଗାଈକି, ସେଇ DDT ପଡ଼ିଥିବା ଘାସକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଗାଈ। କ୍ଷୀରରେ DDT ବାହାରିବ ନାହିଁ, 10% DDT ବାହାରିବ ଜର୍ସି ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ। ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାଲି ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କେମିତି, କାହିଁକି ଶିଳାଯୁକ୍ତ କେମିତି ଫର୍ମୁଲାଟା ବଢ଼ିବ? ହିମାଳୟରେ ଶିଳାଯୁକ୍ତ କେମିତି ହେବ? ଶିଳା ପୃଥିବୀ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସେଇ ରକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ଅଠା ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଶିଳାଯୁକ୍ତ ତିଆରି ହେଉଛି। କାଇଦାରେ କେମିତି ହେଇଯାଉଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତାର ପାନକ୍ରିଆସର ହେଡ୍ ଇଜ୍ ଆଟାଚ୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ ଡ୍ୟୁଟେରମ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ। ସେଇଠିକି ଯେତେବେଳେ ଆବ୍ଡୋମିନାଲ ଆଉଟା ଆସିକିରି ତାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛି, ଆମ୍ପୁଲାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବା 30 ପିତ୍ତଧାରା କଳା, ପିତ୍ତକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା କଳା ବା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ସେଇଠି ଜମୁଛି। ଗୋରଟନା କେମିତି ହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା, ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ ଜାଣିଛନ୍ତି? କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ୁନି ଗୋରଟନା ଇତ୍ୟାଦି। ଗୋରଟନା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଗାଈ ଭିତରେ ଗୋରଟନା କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି? ସବୁ ଗାଈ ତିଆରି କ'ଣ ଗୋରଟନା ମିଳିବ? ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗାଈ ଦେହରେ, ଗାଈ ସିଂହରେ ବାନ୍ଧିଲେ ଆମର ଅନେକ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ମୁଁ କହିବାକୁ ସମୟ ଯିବ। ଆପଣ ତା ସିଂହରେ ବାନ୍ଧିଲେ କ୍ଷୀର ଲାଭ ହେବ। ଏସବୁ କେମିତି ହେଉଛି? ତା ଶରୀରରେ କ'ଣ କ୍ରିୟା ହେଉଛି? କମ୍ବଳରେ କ'ଣ ଜମି ରଖେ? ଆର୍ସେନିକ୍ ଦେଇକିରି ରାଜୀବ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍ସେନିକ୍ ଦିଆ 3 ମାସ ତା କମ୍ବଳରେ ସେ ଶିବଙ୍କ ଭଳିଆ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ବା ଆର୍ସେନିକ୍ ବାହାରେ। ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିପାରିବେ ରାଜୀବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁନି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ବୁଝିବାଟା ପ୍ରଶ୍ନ କଲି। ସୋ ଫର୍ଚୁନେଟ୍, ନିରହଂକାରୀ, ନିର୍ବିକାରୀ ଏବଂ ନିରାକାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରୋପକାର ସ୍ୱର୍ଗାୟ ନୀତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସିଏ କହିପାରିବେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ। ମୁଁ ସେ ପଛରେ ବସିକି ଶୁଣିଲି, ଶୁଭିଲାନି। ବାଧ୍ୟକି ମୋ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ବି ମୁଁ ଏଠି ବସିଲି। ଯାହା ମହାଶୟ ପାଖରେ ମୋତେ କହିଲେ ଆଗେ ଏଇଠୁ ମହାଶୟ ଜଗମାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟିଆ ବିଷୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆସନ୍ତା ଗୌଣବରାତ୍ରି ମହୋତ୍ସବ 2017ରେ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ପରମହଂସ ପ୍ରଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶରଧାବାଲିରେ ଗୌନବରାତ୍ରି ମହୋତ୍ସବ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏହି ବର୍ଷ ଭାରତର ଯେଉଁ ଗୌନବରାତ୍ରି ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ହେବ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ। ଏହି 12 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
तो पथगड़ा महाराज एवं वृंदावन मलुक पीठाधीश्वर महाराज निमंत्रण करिसेंती जे ओडिशार सबु गोशालार नेतृवृंद माने एवं जो माने परिचालक माने एही कार्यक्रम को आसीबा पाई तेणु आपण मानको एथिपाई आमंत्रण रहिला जो माने जीवा पाई चाहुछंती आम माने समस्ते 24 तारिख दिन बाहरिबु 26 तारिख रे पहुंचीबु कारण कार्यक्रम 26 तारिख रु आरंभ हो अक्टोबर 24 रे आरंभ होई नवेम्बर 4 रे समापन हो 5 तारिख दिन हमर पूरी रिटर्न टिकट करिवे